रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज छिपा फैमिली रेसिपीज़ में एक बहुत ही न्यू यूनिक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हर रोज़ रमज़ान में इफ्तार में बनाने के लिए यही सोची होती है कि कुछ नया बन जाए, पार्टी हो घर में या बच्चों को लंच में देना हो, हर तरह से ये स्नैक परफेक्ट है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार मायो कचौरी। जी हाँ, इसके लिए आटा नहीं गूंदना, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। आपने फटाफट से तैयार कर लेनी है और बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए देर किए बगैर आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन में आपने डालना है ऑयल, और ऑयल मैंने डाला है तकरीबन इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच। ठीक है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ आपने 1 खाने का चम्मच ही डालना है और साथ ही डाल देनी है 2 हरी मिर्चें इस तरह से चॉप करके। अगर तो ये बच्चों के लंच के लिए बना कर रखना चाह रहे हैं ना, तो फिर हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं डालें, स्किप कर दें। और अपने लिए बना रहे हैं या मेहमानों के आने के लिए बना रहे हैं तो फिर तो इस हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से आपने फ्राई करना है। तो देखिए लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और हरी मिर्ची की अच्छे से फ्राई होने की खुशबू आने लगे, बस इतनी देर ही इसको फ्राई करना है। तो देखें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर और आधी बंद गोभी मैंने इस तरह से देखें कश कर ली है लंबाई में। और इस तरह से लंबाई में शिमला मिर्च को भी आपने काटना है और गाजर और बंद गोभी को तो आपने कश कर लेना है। तो देखें इस तरह से आपने काटने के बाद अब ये डाल देना है। अंदाज़न मतलब बंद गोभी जो है वो 1 कप है और गाजर मैंने 1 ली थी और शिमला मिर्च भी 1 ली थी। तो ये तमाम चीज़ें डाल दी है अब इसमें। और अब हमें जो है ना इनको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल ये गल जाए, ऐसा नहीं करना, बस हल्का सा इसको जो है ना फ्राई करना है कि हमारी सब्जियां जो हैं वो गले नहीं, बस खड़ी खड़ी सी रहें, हल्की सी फ्राई हो जाए। तो जब आप ये सब्जियां डालकर फ्राई करें ना, तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है ना वो हाई होना चाहिए, ताकि आपने स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि सब्जियां हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको हमने हाई फ्लेम पर ही हल्के हल्के से इस तरह से फ्राई करना है। जब सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालना है और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, वो भी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप बॉयल चिकन के इस तरह से रेशे करने आपने और ये डाल देना है इसमें। बस चिकन डाल के आपने इसे मिक्स कर लेना है। और अब मैंने फ्लेम को जो है ना ऑफ़ कर दिया है। इसको अच्छे से चिकन को मिक्स कर दी हूँ सब्जियों के साथ, और फिर उसके बाद जो है आपने इसे निकाल लेना है एक बाउल में, ताकि ये जो है ना अच्छे से ठंडी हो जाए हमारी फिलिंग। तो मैं यहाँ इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग बनकर तैयार होती है। ऐसे भी आप खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की लगेगी, इतनी अच्छी ये टेस्टफुल फिलिंग है इसकी। तो फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैंने क्या किया है ये देखें, गिलास लिया मैंने जिसकी जो है ना किनारे थोड़ी सी शार्प थी, उसको मैंने इस तरह से ब्रेड के स्लाइस को जो है ना बीच में से सर्कल में कट कर लिया। तो अगर आपके पास कटर है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो मेरी तरह आप गिलास से जो है ना इस तरह से आप कट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैंने स्लाइस लिया और ये गिलास को इस तरह से किया। तो ये ऐसा गिलास हो जिसकी जो है ना किनारे शार्प हों, तो ये आसानी से इस तरह से कटता जाएगा। ये देखें, तो आपने इस तरीके से कचौरी का शेप देना है ब्रेड को। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साइड्स का क्या होगा, तो इसके साइड भी साइड्स जितने भी निकलेंगे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इन सबको मैं चॉपर में डालकर इसका ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी, बिल्कुल फ्रेश, जो कि इसी रेसिपी में जो है ना वो मैं आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगी। तो ये जो मैंने कचौरी शेप में सारे ब्रेड्स को कट करके रखा है ना, अब इसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखें कितने अच्छे ये जो है ना शेप आया है इसका। तो अब हमें यहाँ जो फिलिंग हमने रखी थी ना ठंडा होने के लिए, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मुझे डालनी है मायोनीज़। ठीक है, मायोनीज़ हमें बस ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी डालनी है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए तमाम चीज़ें ना,
तो हमें डालनी है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़। बस ये डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मेयोनीज़ जब आप डालें ना तो अच्छे से ये मेक श्योर कर लें कि आपकी जो फिलिंग है वो रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडी हो चुकी हो। गरम गरम में आपने नहीं डालनी है मेयोनीज़ को। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करना है। बस थोड़ी सी ये बाइंडिंग हो जाए इस तरह से आपने मिक्स करना है। कि हमारी फिलिंग देखें आपको कितनी अच्छी नज़र आ रही है ना। और जब आप इसको खाएंगे ना कचौरी को, इतना क्रीमी सा, इतना अच्छा टेक्सचर आएगा ना इसका, और टेस्ट भी बहुत मज़े का लगेगा। तो अच्छे से मेयोनीज़ को भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसकी फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ अब हम इसको रख लेते हैं। तो पहले आपने एक कचौरी में आपने 2 पीस इस्तेमाल करने हैं। तो ये एक साइड लेना है और इसके ऊपर आपने फिलिंग लगानी है। तो फिलिंग को अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर फैला लेना है आपने। ये देखें, इस तरीके से आपने फिलिंग करते जाना है। घर में इफ्तार पार्टी हो या मेहमान आ रहे हों तो आप ये बनाकर ज़रूर उनको ट्राई करवाइएगा। यकीन कीजिए सबको बहुत पसंद आएगी और वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये किस तरह बनाई है। बहुत ही मज़े की बनती है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी सी और अंदर से बहुत ही क्रीमी। इतना मज़े का इसका जो है ना टेस्ट होता है। तो एक बार जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। कोई आपने पानी नहीं लगाना, ये ऐसे ही इसके साइड्स जो है ना आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएंगे। और जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये मज़ीद अच्छे से सील हो जाएंगे। तो ये फ़िक्र मत कीजिएगा कि इसके साइड्स खुलेंगे या इसमें से फिलिंग बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने प्रेस भी कर लेना है। और ये देखें, ये बिल्कुल हमारी जो है ना ब्रेड मायो कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से तमाम कचौरियाँ मैं तैयार कर लूँगी। लीजिए, कचौरियाँ तो हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार। अब यहाँ इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो 4 अंडे मैंने लिए हैं और इनको अंडों को मैंने डाल दिया है बाउल में। अब अंडों को अच्छे से फेंटना है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दिया था, मतलब चुटकी बराबर इसमें आपने नमक ऐड कर लेना है ताकि अंडों में भी टेस्ट आ जाए। तो अब हम देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वही साइड्स हैं ब्रेड के। इनको मैंने चॉपर में डाल के देखें चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक। और ये इतना अच्छा फ्रेश ब्रेड क्रम्ब हमारा तैयार हो गया है। तो ये भी ज़ाया नहीं गया। आप ये ना सोचिएगा कि साइड्स का क्या करना है, तो ये रेसिपी में ही यूज़ होना है अभी। तो ये ब्रेड क्रम्ब भी मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। ये इसकी कोटिंग है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पीस लेना है हमारी कचौरी का। और जो है ना पहले हम इसको डिप करेंगे अंडे वाले बैटर में, फिर उसके बाद हम इसको लगाएंगे कोटिंग इसकी ब्रेड क्रम्ब की। ठीक है, तो ये देखें इसके साइड्स मज़ीद मैंने थोड़े से और प्रेस कर लिए हैं। और इस तरह से अंडे में पहले आपने डिप करना है और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त कचौरी हमारी बनकर रेडी हुई है ना। तो ज़रूर बनाइएगा, इतनी झटपट आसान सी रेसिपी के साथ मज़ेदार कचौरी। ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, अंदर से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार इसकी फिलिंग है जो कि हमने बनाई है। इतनी मज़े की ये कचौरी बनकर तैयार होगी। तो आप बनाएंगे ना तो देखिएगा दुआएं ही देंगे, बहुत मज़े की लगेगी आपको भी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी ये कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से तमाम कचौरियों को मैं कोट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसको फ्राई करना है। कचौरियाँ मैंने अच्छे से कोट कर ली हैं। अब आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने इसको फ्रीज़ करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रमज़ान के पूरे महीने के लिए आप इसे सेव कर लें तो इस तरीके से देखें, एयर टाइट कोई भी बॉक्स ले लें, इस तरह से उसमें आपने इन्हें रखना है। ये देखें, अब इसके ऊपर आपने कोई भी बटर पेपर या कोई भी जैसे नॉर्मल शॉपिंग बैग होती है ना हमारे पास घर में जो होती है, तो जिसमें हमारा मतलब सौदा वगैरह आता है, तो उसको आपने इस तरह से कट करके सेंटर में लगाना है और ये दूसरे पीस इसके ऊपर रख लेने हैं।
ये देखें। तो इससे क्या होगा ना, आपस में चिपकेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से जब आपका दिल करेगा इसको ईज़िली आप निकाल कर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आपने बॉक्स में इसे सेव कर लेना है। ये देखें, बच्चों के लिए लंच के लिए बना के रख लें तो ये आसानी से फ्रीज़ हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब आपको इसको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह इसको फ्राई करना है। कचौरियों को फ्राई करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ठंडे ऑयल में इन्हें बिल्कुल नहीं डालना। क्या होगा ना, अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो ये सारा जो ऑयल है ना ये अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगी और फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो आपने इसे गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है। तो जब गर्म ऑयल हो फिर ही आपने इसे डालना है, तो ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना। तो देखिए गर्म ऑयल हो चुका था तो मैंने इनको डाल दिया है और ये फ़ौरन से ही ऑयल में जाने के बाद पकने लगी हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्रेड वाले जो भी आइटम अगर फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से हो जाते हैं कि हम उन्हें जो है ना ठंडे ऑयल में डाल देते हैं या बहुत लाइट गर्म होता है ऑयल जब उसे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपने जब भी ब्रेड वाले आइटम को फ्राई करना है ना, जिसमें आपने ब्रेड को यूज़ किया हो, तो हमेशा ऑयल को जो है ना वो अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही इन्हें फ्राई कीजिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे इंशाल्लाह। कचौरियों को इसमें डालने के बाद फ़ौरन से ही टर्न नहीं करना। देखें एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाए तभी इन्हें टर्न करना है। ये देखें, और आप देख रहे हैं ना इसके साइड कितने अच्छे से सील हुए हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी फिलिंग बाहर नहीं आ रही है। बहुत अच्छे से ये हमारी कचौरी जो है पैक हुई भी है। तो देखिए एक साइड से हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने इसको पलट दिया है और मज़ीद अच्छा सा कलर लाने के लिए इसको हम पकने देंगे भी। जब इस तरीके से इतना अच्छा सा ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना आपकी कचौरियों में, तो देखें कितनी मज़े की लग रही है ना। तो आपने इस तरह से ब्राउन कलर आने के बाद इसे निकाल लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी थी जो कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है ना तो रेसिपी को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से मैं देखें दोबारा से कचौरियाँ जो बाकी रह गई उनको फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, तो इसी तरह आपने जो मैंने टिप बताई है ना कि गर्म ऑयल में इसे फ्राई करना है, एकदम जो है ना ठंडे ऑयल में इसे नहीं डालना, वरना ये सारा ऑयल जो है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप इसे गर्म ऑयल में डालेंगे ना तो आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ इस तरह से जैसे ना ऊपर की तरफ तैर रही होगी, बिल्कुल नीचे जाके नहीं बैठेगी। और अगर आप जैसी मतलब उसका ऑयल का टेम्परेचर कम होगा तो ये नीचे बैठ जाएगी और सारा ऑयल पी लेगी ना, तो वज़न में भी हैवी हो जाएगी और सारा ऑयल इसके अंदर होगा, तो आप खाएंगे तो वो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी पहली ही बार में। तो इसी तरीके से आपने भी कचौरी को बनाना है और इफ्तार की शान बढ़ाना है। तो आज दस्तरखान पे मैं इन कचौरियों को एंजॉय करूँगी, तो आप भी बनाइए और अपने दस्तरखान पे इनको बनाकर रखिए, एंजॉय कीजिए और घर वालों की दुआएं लीजिए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।